देश और प्रदेश की जिस प्रकार के हालात हैं उन पे एक नज़र डालने के लिए आप सबको कष्ट दिया है। देश की जिस प्रकार से सुरक्षा को ललकारा गया और पहलगाम में पर्यटकों और सैलानियों पर जिस प्रकार से हमला किया गया, आतंकी हमले में बहुत से साथी हमसे जुदा हो गए और सरकार कहती थी कि आतंकवाद कम हो रहा है। सरकार ये दावा भी करती थी कि 370 हटने के बाद तो अमन शांति आएगी, पर आया आतंक है। इसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों के हमले से वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साथ बहुत से सैलानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कश्मीर के पहलगाम में गए हुए थे और ये एक आतंकी साजिश है जिसकी वजह से हमारे देश की सरकार के दावे खोखले प्रतीत हो रहे हैं। आज पूरे देश में इस बात की चिंता है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है। जो लोग ये कहते थे कि हमारा कद सारी दुनिया में बढ़ रहा है, हमारी खुद की सुरक्षा सही नहीं है। इस सब के लिए कि पहलगाम में हुई घटना कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला इसकी घोर निंदा करते हैं और उन परिवारों को जो वहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे, सरकार की भी उसमें ढीलापन रहा, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा दिया गया था और जिस प्रकार से इस देश की विभिन्न एजेंसियां ये कह रही थी कि कोई ना कोई बड़ी घटना होने वाली है, तो हमारी सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए थी। और हम अपनी पार्टी की तरफ से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे कायराना हमले की हर प्रकार से कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जहाँ देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, आप सबने ही इस बात को अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और सभी साधनों के माध्यम से पता चला कि हमारे हरियाणा प्रदेश में आंधी तूफान, ओलावृष्टि, आगजनी की वजह से किसानों के सपनों पर पानी फिर गया और इतनी हानि हुई, इतना नुकसान हुआ कि किसान का हर दाना दाना के ऊपर आशा लगी हुई थी, वो निराशा में बदल गया। साथियों, हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों कितनी धूल भरी आंधी चली हैं, तूफान आए, बारिश आई, जिसकी वजह से किसानों के चाहे पंचकूला है, अम्बाड़ा है, जमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, करनाल, सोनीपत, रोहतक, जज्जर, भिवानी, सिरसा जिलों में किसानों की लाखों एकड़ फसल तबाह और बर्बाद हो गई। और अगर कोई बची तो मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी है, ना तो उठान हो रहा है ना भुगतान हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार की नाकामयाबी इस तरह से प्रतीत होती है कि वो मुख्य दर्शक बन के रह गई है। ना कहीं पे बारदाना है, ना लिफ्टिंग है, और फिर जब लिफ्ट ही नहीं हो रही, उठान नहीं हो रहा, तो फिर उसका भुगतान भी कैसे किसान को होगा। और ये खबरें आपने सुनी भी होंगी कि हर मंडी में किस प्रकार से तौल में हेरा फेरी हो रही है। किसानों की जो गेहूँ तौली जाती है उसमें कहीं पे 1 किलो फालतू तौल दी जाती है, कहीं पे 2 किलो फालतू प्रति कट्टे के हिसाब से तौल दी जाती है। और जो कट्टे की भर्ती होती है 50 किलो की है, परंतु यहाँ पे जब तौलते हैं तो उसको फालतू तोला जाता है। बहुत सी जगह ये ठीक है, इंस्पेक्शन हुए,
परंतु कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। किसी को नोटिस दे दिया, किसी का लाइसेंस कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया, कैंसिल कर दिया, फिर बहाल कर दिया। यानी कि हम इस बात की मांग करते हैं कि हरियाणा प्रदेश की मंडियों में मची लूट की भी जांच होनी चाहिए और किसान को जिसकी फसलें बर्बाद हुई, तबाह हो गई, आगजनी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, आंधी और तूफान से, हम ये मांग करते हैं कि 61,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाए। इसका पैमाना देश के प्रधानमंत्री की हुई जमुनानगर की रैली से खुद ही सरकार ने तय किया है कि वहाँ के किसानों को जहाँ पे सभा स्थल बनाया गया था, जहाँ पार्किंग की गई थी, वहाँ पे 61,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की मांग करती है कि हरियाणा प्रदेश के जिन किसानों की गेहूँ खराब आगजनी की वजह से हुई, तूफान आंधी की वजह से हुई, 61,000 रुपये दिए जाने चाहिए। और सरकार इसी प्रकार से अब बीज आजकल जीरी का वितरित किया जा रहा है। जो हाइब्रिड बीज हैं, चाहे 7301 है, 7501 है, 2222 है, सब पे कालाबाजारी है, इसकी भी निंदा करती है। और जो इन्होंने कानून बनाया था जॉब गारंटी का, वो आज खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि चाहे पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, चाहे फॉरेस्ट के हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को, उन आपके HKRN के कर्मचारियों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। आज वो आंदोलित हैं, उनके प्रति हमारी बहुत हमदर्दी है कि जिनके 5 वर्ष भी पूरे हो गए थे, उनको भी निकाला जा रहा है। वो उनको पक्का किया जाए या जॉब गारंटी दी जाए। और इस सरकार का ये जो कहा गया था कि हम उनकी जॉब सुनिश्चित करते हैं, ये खोखला साबित हुआ है। और हमारी सरकार से अनुरोध है कि ऐसे कर्मचारी जो अनुबंधित थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और जो HKRN के कर्मचारी हैं, भले ही वो कितने दिन से लगे थे, उन्हें सबको जॉब गारंटी दी जानी चाहिए। आज वो सब सड़कों पे हैं।